नमस्कार। अब बताएं अपना क्वेश्चन। कि क्या इस समाज में, इस धरती पे जितने भी लोग हैं, क्या वो सभी यात्रा कर रहे हैं पार ब्रह्म की या फिर परम सत्य को पाने की? देखो, पहले तो अपने को आपने बोला परम ब्रह्म है ना, कि परम सत्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले तो ये क्वेश्चन मेरा बनता है कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। फिर मेरे को ये पता करना पड़ेगा, अगर आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि परम सत्य है क्या, है ना। तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे ना। जब मुझे पता होगा तो मेरी यात्रा होगी ना। तो आपके अकॉर्डिंग परम सत्य है क्या, जैसा भी आपको लगे। खुद को जान लेना, जितना मैंने समझा खुद के बारे में, अगर हमने काफ़ी मतलब सब कुछ ही जान लिया कि मैं क्यों हूँ इस धरती पे या फिर मेरा अस्तित्व क्या है, तो मेरे ख्याल से ये परम सत्य ही है, मेरे समझ से। मतलब आप कह रहे हो कि मैंने खुद को जान लिया। खुद को अगर मैंने जान लिया कि मेरा अस्तित्व क्यों है इस धरती पे, मैं पैदा क्यों हुआ, या फिर मेरा गोल क्या है इस धरती पे जीने का, इसको जान लेना परम सत्य होगा। देखो, पहले कि मेरा गोल क्या है, ये अगर मैं पास्ट की बात करूं कि भैया मैं आया क्यों हूँ इस धरती पे, तो शायद इसमें मैं बहुत, क्योंकि आज मैं ये खड़ा होकर अगर पीछे से मैं देखूं कि मैं आया कहाँ से हूँ, तो मेरे को लग रहा है टाइम और मेरे पास दो चीज़ें रहेंगी, अपनी सारी बात इसी पे घूमेंगी पूरी। मेरे पास एक टाइम और एक एनर्जी, जो एक समय था जब मेरे पास नहीं थी, जब मैं बालक था। एक टाइम बुढ़ापे में होगा कि जब ये दोनों चीज़ में से एक चीज़ नहीं रहेगी, और जब मैं बच्चा तब भी नहीं थी। तो एक बीच का टाइम पीरियड है जब मेरे पास अब जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम और एनर्जी है मेरे पास। तो अब मैं कि अगर मैं पास्ट में देखूँ कि मैं यहाँ पे आया क्यों था, है ना, तो उसमें आप कोई भी काम कर रहे हो, इवन आप बात भी कर रहे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, तो इसमें टाइम दोनों का लग रहा है, दोनों का एनर्जी लग रही है। तो अगर मैं ये देखूँ कि मैं आया क्यों था, इसमें अगर मैं घुस गया, तो एट प्रेजेंट की जो मैं बात करती हूँ, मैं हमेशा सेल्फ इंक्वायरी की बात करती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, और अभी भी जो मैं काम कर रहा हूँ वर्तमान में, वो सारी चीज़ें किसी के कहने के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज तक मैं जब खुद का डिसीजन अगर लेता हूँ, तो उसमें कोई ना कोई मेरा परिवारजन या कोई भी फैमिली मेम्बर या समाज मुझे रोक देता है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ या जो आज तक करता आया हूँ, वो किसके कारण कर रहा हूँ कि मुझे एक जानकारी मिली कि एक कैसा आपके माँ के लिए आप कैसा बेटा होना चाहिए, भाई के लिए कैसा भाई होना चाहिए, आपके परिवार में जो है उनके साथ आपका एक रिलेशन है, वही सेम पड़ोसियों के साथ भी रिलेशन है, वही एक समाज के लिए भी रिलेशन है। तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि हमें कैसा कैसा होना है, और हम वैसे वैसे होते गए। कि टीचर बोल रही है आपने फर्स्ट आना है, माँ कह रही है अच्छा कमाना है, आपने ऐसा चलना है, लोग क्या कहेंगे ऐसे नहीं चला तो बहुत सारी चीज़ें। अब आपकी जो भी उम्र है, आप सब कुछ करने के बाद आप ये लग रहे हो कि यार मैंने माँ का भी कहना माना, मैं चाह रहा हूँ मेरी माँ खुश भी रहे, मैं इसको भी चाह रहा हूँ मेरे बहन भाई सब खुश रहें, मैं इनके चक्कर में मैं सब कुछ टाइम और एनर्जी सब दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी दुखी हूँ, और मैंने इतना कुछ प्रयास किया इनको खुश करने का, कहीं ना कहीं ये भी मेरे से इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं बकवास बंद कर भैया, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो मेरे लिए परम सत्य क्या हो सकता है, एट प्रेजेंट में जहाँ मैं हूँ, मैं कहाँ से आया, क्या मेरा गोल है, मैं कभी भी नहीं जान सकता। ये अगर मैं कॉपी पेस्ट किसी शास्त्र की या किसी भी की भी अगर मैं ले रहा हूँ, तो मैं भ्रमित हो जाऊँगा। बहुत दिनों के बाद मैं इसमें इंटरेस्ट ही मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान भी, ये जानकारी मैं किसी से ढो रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे मैं ऐसा क्यों हूँ आज जैसे हो आप किसके अकॉर्डिंग हो कि मेरी फैमिली ने मुझे ऐसे ही सिखाया और मैं उसके अनुसार रहा। अगर आप यहाँ भी बात करोगे, यहाँ के कुछ नियम थे, मैं उन नियमों के अकॉर्डिंग रहा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लेने आया था कि मैं कुछ, मेरे अंदर उलझने थी, मेरा एक दुख था, और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो शॉर्ट आउट होंगी। तो आपके नियम के अकॉर्डिंग मैं रहा, या तो हुई होंगी और या तो नहीं हुई होंगी, दो ही चीज़ होंगी, या तो हुई होंगी या नहीं हुई होंगी। तो परम सत्य क्या है कि भैया मैं सबके, अब उसी पॉइंट पे जाते हैं कि मैं सबके अकॉर्डिंग वो जैसा चाह रहे थे मैं वैसा बना, लेकिन वो बनने के बावजूद भी वो भी मेरे से कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, और मैं भी सोचता हूँ आखिर मैं कब तक तुम्हारे लिए करूँगा, मैं कब तक मम्मा तेरे लिए जीऊँगा, मैं कब तक तुम्हारे लिए करूँगा, क्या मैं अपनी ज़िंदगी ना जीऊँ। तो ये क्वेश्चन जब मेरे अंदर उठता है कि आखिर मैं क्या करूँ ऐसा, और ये सब तो मैंने करके देख ही लिए, जितना मेरे को पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, या जो मैंने काम करने के लिए कुछ आजीविका कमाने के लिए कुछ करना था वो भी मैं कर रहा हूँ, और उसके जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ वो भी फैमिली में दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होने के बावजूद भी कुछ तो है जिसके कारण मैं दुखी हूँ।
और दुख का रीजन पता नहीं। अगर मैं माँ के पल्लू में जाके कह रहा हूँ कि मम्मा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उनका फिर वो घिसा पिटाई आंसर आने वाला है। और जो वो आंसर अगर कोई दे भी रहे हैं कि जा तू मंदिर जाया कर, गुरुद्वारे जाया कर, सेवा कर, और ये कर, और ये भी करके अगर मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा तो नहीं वो संताप अंदर से कम हो रहा। तो मेरे लिए अभी एट प्रेजेंट में परम सत्य क्या है कि भैया मैं तो दुखी हूं। तो आपने पूछा जो कि क्या हर कोई इंसान यहाँ परम सत्य की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो हर बंदे की इंडिविजुअल, आप अगर पूरी दुनिया को रहने दो, आप अपने घर में जो भी 2-4 सदस्य हो उन्हीं को लेते हैं आप उनमें से भी ये देखो, उनमें से आप भी एक मेंबर हो। क्या आपकी अपनी कोई यात्रा कि आप यहाँ से बचपन से लेके फिर आप किशोर अवस्था में आए, आज एक युवा अवस्था में आप हैं, तो इतनी जो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या वो यात्रा परम सत्य क्या है? परम सत्य मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि मैं अगर सब कुछ जो मेरे को जानकारियां मिली उसके अनुसार सब कुछ मैंने करके देखा, उसके बावजूद भी मैं क्यों सुखी नहीं हूँ? मैं फ्लक्चुएट क्यों हो जाता हूँ? कभी अपने आप ही बहुत खुश हो जाता हूँ और कई बार इतना ज़्यादा गहरा दुखी हो जाता हूँ कि सब लोग मेरे को, आज मैं सबके हाथ पैर जोड़ रहा था कि भैया मैं तुम्हारे अनुसार कुछ कर पाऊंगा, तो वो भी खुश हो रहे थे, मैं भी खुश हो रहा था। आज मैं, वो मेरे लिए भी कर रहे, मैं कह रहा मेरे को भी नहीं करवाना। मैं देख रहा हूँ उनका मूड भी स्विंग हो रहा है और मेरा मूड भी हो रहा है। तो ये जो जानकारी मिली उसके अनुसार सब करने के बाद भी स्विंग क्यों हो रहा है भैया? और मुझे कारण भी नहीं पता। बहुत बार ऐसा होएगा ना आपकी लाइफ में कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आप उठे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको मजा नहीं आ रहा। चाहे कितना फायदा होगा, आप बोलोगे नहीं, कुछ अधूरा है। आप जगह ढूंढोगे, कहीं मैं रो ही लूँ यार, वो जगह भी नहीं मिलेगी। अगर मैं रोऊंगा तो मम्मी को बुरा लग जाएगा, फिर ये क्या सोचेंगे। तो मेरे लिए जो परम सत्ता है, ये मैं हूँ कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और जानकारियों की बेस पे ही मैं मेरी लाइफ स्टैंड कर रही है अभी तक। मेरे अकॉर्डिंग यही मेरे लिए परम सत्य है। तो ये यात्रा मेरे साथ चल रही है कि मैं कहीं से चल के आया, आज मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ें हुई वो मेरे लिए कारगर नहीं है। ये एक समाज को या परिवार को चलाने के लिए अनुशासन है, ताकि मैं ठीक ठाक रहूँगा एक व्यवहार में, तो उससे मेरा फायदा होगा, दूसरे का होगा। अगर दूसरा अनुशासन नियम में चलेगा, उससे मेरा भी फायदा होगा, उसका भी होगा। तो इसलिए ये नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन यार सब नियम कानून कायदे में रहने के बावजूद भी मैं क्यों दुखी हूँ, और इससे मेरा क्या हो रहा है? अब गवर्नमेंट कह रही भैया हेलमेट लगाना, 2 व्हीलर चलाए तो। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट चाह रही है वहाँ उसका नागरिक है, उसका नागरिक अगर स्वस्थ रहेगा तो वो देश के काम आएगा और किसी के भी पर हित भी कर पाएगा। नहीं तो वो एक्सीडेंट होके अगर वो उसका माथा फट गया और वो ऐसी स्थिति में जूझेगा, ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हुआ, कितने व्हीकल वहाँ पे परेशान हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे। आप अननेसेसरी वहाँ डॉक्टर कोई भी फैसिलिटी लोगे, तो आगे कितना मेरे एक चीज़ करने से कि हेलमेट लगाओ। जब गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ मैं इसकी सुरक्षा चाह रहा हूँ और ये फिर भी नहीं मान रहा, तो कानून गायक भैया विदाउट हेलमेट का इसका 2000 का चालान कर दो। तो मुझे जबरदस्ती रोका गया, लेकिन अगर उसके पीछे भाव देखे तो मेरी सुरक्षा है ना वहां पे। तो वो जो सुरक्षा है ना कि मेरे को आज तक जो समाज परिवार ने सिखाया, मैं उन नियम कानून में भी रहा भैया, हेलमेट सब कुछ भी लगा रहा हूँ, लेकिन हेलमेट के अंदर भी मेरा तो ये तो भटाए भट मतलब मेरा कुछ भी ये चैन से लेने नहीं दे रहा। आखिर इसके अलावा भी कहीं कुछ है। आज मैं इस स्थिति में खड़ा हो गया हूं कि ये सब सीखने के बावजूद भी कहीं कुछ इंटरनल मेरे में ऐसा कोई चीज है कि डॉक्टर कह रहा भैया तू स्वस्थ है, माँ भी कह रही तू आज्ञाकारी है, पड़ोसी भी कह रहे बड़ा अच्छा है ना, मैं खुद ही स्वीकार भी कर लेता हूँ अगर कुछ मेरे से हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को लग रहा है मैं कहीं पहुंच भी नहीं रहा, और मुझे कहीं पहुंचना भी है। क्या चीज ऐसी मेरे अंदर से गुम हो गई है, और वो चीज को मैं पाऊं कैसे? किस मंदिर में जाऊं, किस गुरुद्वारे में मत्था टेकूं, कौन ऐसा मिल जाए मेरे दर्द को कोई, यानी मैं ऐसी स्थिति आ गई कि मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं चाहूं अपना दर्द बयान करना तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं चाह रहा हूं बस कैसे नब्ज वाला डॉक्टर होता है ना, बस वो नब्ज पकड़े और मुझे कुछ नहीं बताना, वो लक्षण भी नहीं पूछेगा, खाली नब्ज पकड़ेगा आपकी और वो बता देगा। तो मैं तो ऐसा जगह चाह रहा हूं अब। तो आपका क्वेश्चन था क्या हर कोई व्यक्ति यहाँ पे परम सत्ता की तरफ यात्रा कर रहा है? आप एक एनर्जी हो, ठीक है, परम सत्ता समझ में आ गया मेरे अकॉर्डिंग। आप एक एनर्जी हो, हर कोई एक एनर्जी से फ्लो कर रहा है। हर कोई जीव जंतु जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक एनर्जी है।
एनर्जी के अकॉर्डिंग ही वो मूवमेंट उसके अंदर हो रही है। अब एक एनर्जी है यहाँ पे, आप कुछ टाइम पहले अपने आप की लाइफ को याद करो कि वो चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लग रही थी, है ना, तो उसके लिए आप बड़े ललायित रहते थे। लेकिन आज आपका जो समय है कि आप एक युवा होने के नाते आप कुटिया में इतने नियमों के में अपने आप को साध पाए कि कोई नियम टूटे ना। लेकिन अगर आप 5, 7, 10 साल पहले करो तो आपका नेचर कैसा होगा? आप ऐसी जगह अगर कोई ज़बरदस्ती है मम्मा भी ले आए तो आप बोलोगे नहीं यहाँ क्या करूँगा मैं, वो तो बूढ़ों का काम है, क्या हो रहा है यहाँ चुप रहने से। तो आप ये देखो कि वो एक एनर्जी थी, वही आप हो, आप भी वही हो, आज भी आप वही हो, और 5, 7, 10 साल भी आप वही रहोगे। तो मैं कुछ मेरे अंदर है जो कभी नहीं चेंज होता, लेकिन मेरे टेस्ट और मेरी रुचि चेंज हो जा रही है यहाँ पे। तो मैं यात्रा तो उसको भी मैं बोलूँगा। तो एक एनर्जी है वो खुद डिसाइड करती है मेरे अंदर, जिसको कि अध्यात्म में जीवात्मा बोलते हैं। अगर हम साइंस की भाषा बोलेंगे तो वो सब एनर्जी बोलेगा कि सब एनर्जी है, लेकिन अगर आध्यात्मिक वर्ड में बोलूँगी तो उसको बोलेंगे जीवात्मा। हर एक जीवात्मा अपनी अपनी यात्रा पे है, ये एकदम सत्य है। लेकिन उसको मैंने बोला कि आप 5, 7, 10 साल पहले कैसे थे, तब भी आप यात्रा कर रहे थे, तब उस यात्रा में आप उन्हें क्या लाभ हानि हुई, आप कैसे इधर मूव हुए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई कि जब आप करके थक गए होगे। तो यात्रा तो देखो गिरने के यहाँ एनर्जी है, एनर्जी को कोई पकड़ के होल्ड करके नहीं रख सकता। तो कभी या तो वो डाउन ही जाएगी या तो अप जाएगी, ठीक है। तो अब वो सही है कि भैया वो यात्रा तो करी, डाउनफॉल को भी आप यात्रा ही बोलेंगे, है ना, और अप को भी यात्रा ही बोलेंगे। यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे ये देखना है, क्वेश्चन अब मेरे ऊपर आता है, मैं कभी भी ना सार्वभौमिक कोई बात ना करूं। सार्वभौमिक समझते हो कि सबके लिए, एक यूनिवर्स में बोल दूं सारी दुनिया ऐसी है, क्या सारे लोग यात्रा कर रहे हैं? कभी भी है ना इंडिविजुअली सोचना, मेरे कारण ही ये दुनिया भाषित हो रही है। मैं ही 5, 7, 10 साल पहले वो लड़का था, आज मैं ही वो हूँ, और आगे मुझे कैसा होना वो भी मैं ही अपने आप को लेके जाऊंगा वहां पे। तो किसी की चल रही हो या नहीं चल रही हो, हम क्या करते हैं कि किसी को भी देखा, कोई भी कर्म देखा, मैं बोलूँगा यार ऐसे भी निकम्मे आदमी होते हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। या कोई अभी फिलहाल में एट प्रेजेंट मैंने कुछ देख लिया, मैं बोलूँगा यार कितना सज्जन आदमी है, यार ऐसे ही होना चाहिए। तो इन 2 स्टेज में क्या होता है कि जिसको मैं अच्छा या बुरा उस टाइम पे कह रहा हूँ, वो अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, उसी को अध्यात्म में कहते हैं राग और द्वेष, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। कि आपका उसके साथ में आपने फिलहाल देखा, आपको ना उसके पीछे की स्थिति पता और ना आगे की उसकी प्लान पता। सामने कोई कुछ कर रहा था और आप बोले कि ये तो बहुत गलत काम है, या तो आप उसमें घुस जाओगे, आपने कि फिजिकल या मेंटल किसी तरह से आप रोकना चाहोगे। अगर आप उस आपसे मजबूत वही इंसान है, चाहे बुद्धि के लेवल से या फिजिकल कुछ भी, तो आप वहाँ पे ये बोलोगे, कम से कम आपके मन से ये तो बद्दुआ जरूर दे दोगे, यार ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसमें आपका क्या हुआ, आपकी टाइम और एनर्जी दोनों गई, और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन विद इन टाइम आपने अपने आप को होल्ड किया और आपने उसको टाइम एनर्जी दी, रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला। तो जो यात्रा, देखो अब हम कैसे डिवाइड होते हैं, हम अपनी एनर्जी और टाइम, ये दो ही जो बहुमूल्य मेरे पास चीज़ है, इसी में मेरी पूरी ज़िंदगी मूवमेंट करेगी। इसी में मैं देखता हूँ कि मैं ये दोनों ही चीज़ जो कीमती है, इनको मैं पूरे दिन कैसे खर्च करता हूँ। तो उससे मैं मान पाऊँगा कि मेरी यात्रा जो खुद की यात्रा है वो अप है या मेरी डाउन है। अगर मुझे ये जब नॉलेज आ जाएगी कि मेरी खुद की यात्रा है, मैं खुद को कहाँ रखना चाहता हूँ, मैं पहले कहाँ था, आज मैं एक सेंट्रल पॉइंट पे मैं खड़ा हो गया चौराहे पे, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बचपन से आज तक बिल्कुल समझ नहीं आई, मेरा कभी इंटरेस्ट भी नहीं हुआ, और मैं ऐसा होना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन समाज के, परिवार के दबाव में मैं वैसा बन गया हूँ। बट मेरे को भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या मैं इसके दूसरा ओपिनियन से भी मैं सोचता हूँ कि बातें ऐसे भी देखी जा सकती है, ऐसे भी करा जा सकता है। लेकिन वहाँ पे मेरे बड़े बूढ़े, अगर वो मेरी बात नहीं सुनता, कोई भी, मुझे दबाया जाता है कि नहीं सारी दुनिया ऐसे चल रही है, तुझे भी ऐसे ही चलना है। और मैं सारी दुनिया को देखते हुए फिर मैं सारी दुनिया को इंक्लूड कर लेता हूँ अपने साथ साथ कि ऐसा ही होता है, कल जो मुझे आज सिखाया जा रहा है वैसा ही मैं दूसरों को सिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक युवा हूँ, जिसको मैं युवा कहती हूँ, हर रोज़ वो अपनी क्योंकि उसको खुद की, अब आप ये सवाल ये करेंगे, क्या मैं कैसे, ये सवाल ऐसे होना चाहिए आपका, मैं कैसे डिसाइड करूँ
कि मेरी यात्रा अप जा रही है, डाउन जा रही है। अब आपको समझ में आ गया कि एनर्जी है, हम एनर्जी है, और सबकी यात्रा चल रही है, नहीं चल रही किसी की, लेकिन मैं अपनी स्थिति से उसको कैसे कह सकती हूँ। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे लग रहा था आप आराम करते रहते हो, 2-2 3-3 कूलरों के बीच में, हम यहाँ धूम में बिठा दिए। आप अपनी स्थिति से जांच पाए ना उसको। लेकिन जब स्थिति कैसी थी, बड़ा रोषित थी, कहाँ मैंने क्या वीडियो सुन लिया होगा, क्या देख के मैं आ गया, मम्मी के कारण मैं आ गया, मम्मी को खुश करना, कुछ भी रीजन हो सकते हैं उसके बिहाइंड। लेकिन जैसे आपने वो वीडियो सुनी, आप 2-4 दिन आपने देखा, अगर आप वो वीडियो आपके सामने अगर ना आती, तो आप अपनी स्थिति के अनुसार उस करैक्टर को हमेशा के लिए, उस करैक्टर के साथ साथ जो लोग समाज के लिए काम कर रहे होंगे, आपका हमेशा के लिए ये क्वेश्चन बना रहता कि ये सब बकवास है, ये ढोंगी है, ये पैसे ऐंठने का चक्कर है, ये दूसरों को बोलते हैं भैया बैंगन मत खा, ये खुद भरता खाते हैं, राइट। तो आज मैं अपनी स्थिति से किसी को भी नहीं जांचूंगा, मेरा खुद का फोकस ऑन माई सेल्फ पे होएगा। मैं ये क्वेश्चन इस टाइप के से करूंगा कि भैया मैं कौन हूं। तो मैंने बताया कि मैं एक एनर्जी हूं, मैं अप जा रहा हूं या डाउन जा रहा हूं, मैं कैसे तय करूंगा। ये क्वेश्चन अब ऐसे बनेगा, है ना। तो आपको डिसाइड करना है कि जो चीज आज तक आप किसी की मत मानो, क्योंकि मान के मैं ऐसा हो गया हूं कि मानने के बाद मैं करके देखता हूं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन रेज हो जाता है कि यार इसकी मान के तो हुआ क्या, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ थी, उसका अपना स्टैमिना था, उसकी अपनी स्ट्रेंथ थी, उसकी एबिलिटी अलग थी, उसकी क्वालिटी अलग थी, उसका थॉट प्रोसेस अलग था, और मैं एक यूनिक हूं तो मैं अलग होऊंगा ना। तो उसका कुछ अनुभव लेके, कुछ अनुभव उसका अनुभव होगा, मेरे लिए वो जानकारी होगी, उसका अनुभव मेरा अनुभव कभी भी नहीं बन पाएगा। उसका अनुभव होगा, मेरे लिए वो सिर्फ जानकारी होगी। उसकी जानकारी लेके पहले मुझे अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहता हूं। ये कोई और अगर दूसरा तय कर रहा है, अगर ये मेरे क्वेश्चन को और कोई डिसाइड कर पा रहा है, इसका मतलब मैं एक कठपुतली बन के रहा और हमेशा मैं कठपुतली की तरह ही नाचूंगा। वो क्यों नाचूंगा? क्योंकि मेरे अंदर कमी है। अब जो मेरे अंदर कमी है, मैं वो, आप कभी भी ये गौर फरमाना अपनी लाइफ पे कि मैं वही चीज मानता हूं जो चीज मेरे अंदर कमी होती है। अगर उस चीज की पूरी मेरे पास नॉलेज होती है तो मैं सामने वाले को बता सकता हूं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन मेरे अंदर कमी होती है तो मैं फिर आज्ञाकारी बनने की भी कोशिश करूंगा, मैं एक आदर्श इंसान बनने की कोशिश करूंगा, मैं सब कोशिशें करूंगा। जब भी आपको आपके अंदर चापलूसी आए या संकोच आए, कभी दबाव में आप आओ, तो आपको पलट के ये अपने आप से क्वेश्चन करना है कि खुद के अंदर क्या ऐसी कमी है जो तुझे इसकी जरूरत, इसकी चापलूसी करनी पड़ रही है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। और वो अगर आपने कमी नहीं निकाली तो वो जिंदगी भर आप उसको ढोते रहोगे और आप फिर क्या चिल्लाते रहोगे, मैं तो एक अच्छा बेटा बन के रहा, मैं भाई बहन भी अच्छा बन के रहा, लेकिन तुम सारे बेकार हो, बेईमान हो, मुझे नहीं कोई समझ पाया। काश मैं खुद से ये अपना टाइम एनर्जी खुद के लिए भी कुछ टाइम निकालता कि मुझे अपने साथ क्या करना है। और जो बंदा खुद के ऊपर काम करता है वही किसी दूसरे के साथ काम कर सकता है। जो मैं कमी के साथ, मेरे अंदर खुद कमी है, मैं आपके साथ कभी काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी कमी पूरी करने के लिए आपके पास आ सकती हूँ, लेकिन आपको सुनने के लिए मेरे पास ना समझ होगी ना टाइम होगा। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं आज जिस चौराहे पे, जिस सेंट्रल पॉइंट में खुद को देख रहा हूं, सब एनर्जी है, सब मूवमेंट कर रही है। आप बोल रहे हो क्या सब यात्रा कर रहे हैं? हाँ, सब यात्रा कर रहे हैं, सब मूवमेंट कर रहे हैं। और उस यात्रा में मेरी क्या यात्रा है, मैं कहां से चल के आया, खुद के साथ मैं बैठूं, इसी को आत्मचिंतन कहते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें करी। कुछ ऐसी गलतियां जो मुझे ही पता है, लेकिन मैं किसी के सामने पेश भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई उस लायक ही नहीं है कि मेरी कमियों के साथ मुझे कोई स्वीकार करेगा, इसलिए मैं उसको हमेशा हाइड करके रखूंगा। लेकिन कचोटे तो भी वो मुझे। तो आज मुझे, मैं जहां जहां से चल के आया, मेरे पास खुद के पास एक बहुत बड़ा अनुभव जिंदगी का है कि जो चीजें मेरे को अच्छी लग रही थी, मेरे को अच्छा भाषित हो रहा था, जब मैं उसके पास गया तो वो पूरा ही पलट गई चीजें। तो इट मीन्स वो वैसी नहीं थी। वो मेरे अंदर जो रसपान है, मेरे अंदर खुद के पास सब मटेरियल है, सब चीज। तभी तो मुझे कोई चीज आकर्षण का केंद्र क्यों है, क्योंकि पहले मेरे अंदर वो है, तब मुझे दिखेगी ना भाई वो।
तो आज मैं खुद के साथ ये फैसला करने वाला हूँ कि मैंने जितनी पास्ट की लाइफ जी उसमें मेरे क्या क्या अनुभव हैं। आज किसी से मुझे कि माँ ऐसे बोलेगी तो मैं करूँगा, भाई बहन ऐसे बोलेंगे तो करूँगा। अगर कोई ज़िंदगी की एक ऊंची चोटी पे है और मुझे उस चोटी पहुँचना है, जिसको शव की यात्रा अध्यात्म कहता है, जिससे हम कहते हैं कि हम अपने आप से ही बिछड़ गए हैं, हम चाहे उसको परमात्मा बोलो या हम बोले कि हम आत्म केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे अपने अनुभव से देखना है एक सेंट्रल पॉइंट में, जिसको आत्मचिंतन कहते हैं, कि मैं खुद के साथ ही बैठूं, क्या क्या आज तक हुआ और आज के बाद मैं अपने आप को 5, 7, 10 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ, और जहाँ मैं देखना चाहता हूँ उसके रिगार्डिंग मैं जानकारियाँ इकट्ठी करूँगा। जहाँ से भी मटेरियल मिल जाए मुझे यहाँ तक पहुँचने में, जब मैं गोल सेट करूँगा कि मैं अपने आप को 10 साल में कि मेरे लिए ये प्रेरणा स्रोत है और मैं वैसा ही बनना चाहूँगा। तो वो गोल सेट जब आप कर लोगे तो आप टाइम और एनर्जी जो आपके पास अभी है, और ये जाने वाली है, ये आप रोक भी नहीं सकते, ये किसी के हाथ में रुक भी नहीं सकती। कोई होल्ड करना चाहे कि नहीं मैं बचा लूँगा, ये मेरी है, वो तेरी है, लेकिन आपके अंदर से वो गो थ्रू होके जाने वाली है, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो समझदारी इसी में है कि वक्त रहते कि मेरे पास अभी टाइम भी है, एनर्जी भी है, दोनों चीज़ रहते हैं। मैंने गोल सेट किया, मुझे उधर पहुँचना है, उसके लिए जितनी भी जानकारियाँ, जितना भी मटेरियल आउटवर्ड में हो, बाहर से मटेरियल जानकारी मुझे मिलेंगी, लेकिन वो जानकारियाँ लेके मैं अपने प्रैक्टिकल व्यवहार में उतारूंगा कि ये मेरे लिए कारगर है या नहीं है। पहले मैं उसको प्रैक्टिकल, भले किसी ने भी बोल दियो तो मैं जांचूंगा यार मेरे लिए कारगर है कि नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं जांचूंगा कि अपनी स्थिति से उसको जांचूं जैसे मैंने अभी जांचा और फिर मेरा खुद गिल्ट हुआ कि यार ये तो गलत कह दिया मैंने किसी के बारे में, मैं यही करता आया हूँ। तो आज मैं पहले तो यही संकल्प लूँ कि भैया मैं किसी को नहीं जान सकता, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं जानता। जब मैं खुद को नहीं जानता उसको कैसे जानूंगा, और टाइम एनर्जी मैंने फालतू की वहाँ भी गवा दी वहाँ पे। तो अब मैं पहले अपनी टाइम और एनर्जी के लिए इतना ज़्यादा अवेयर रहूँगा कि मैं कहाँ फालतू की लगा रहा हूँ। उसके करने से मेरा होगा क्या? उसने तो बंदे ने चिट्ठी डाल के बुलाया ना कि भैया मेल कर दियो कि आपको आना ज़रूरी है या तब करना ज़रूरी है। मैं अपनी मर्जी से आया, उनका क्या रोल होगा क्या नहीं होगा, मेरी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैं उसी को गलत साबित। मैं आज तक क्या करता आया, मैं दूसरों को कटघरे में खड़ा करता आया हूँ। ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। तो भाई मेरा सीधा कहना है कि मैं खुद को कटघरे में खड़ा हूँ कि क्या आपको ये काम मिला है, क्या आपने कोई सहयोग वहाँ किया है? जिस चीज़ का आप यूज कर रहे हैं उसी जगह पे, उसी की ज़मीन पे खड़े होके उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। और क्या मैं इतनी दूर से मैं अपने आप से बात करूंगा ये? और हम क्या करते हैं, जब या तो उसके ऊपर लांछन लगाते हैं, और जब मुझे पता चले नहीं यार ये तो बात दूसरी थी, तब हम गिल्ट से भर जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति में फिर मेरी टाइम एनर्जी लॉस हो रही है और मैं थका हारा महसूस करता हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया। फिर मैं करता रहूँगा कि मैं ऐसा क्यों ही करता हूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसा करता हूँ, मैं तो बहुत गंदा आदमी हूँ। मुझे बचने की कोशिश करते हैं ना, खुद को कटघरे में खड़े करने से रोकने की कोशिश करते। लेकिन आप कितनी भी कोशिश करो, जब आप सोओगे, जब वक्त आपको एक किनारे लगाएगा, तब आप अपने आप को ना भी देखो तो भी आपको देखना ही पड़ेगा। और जितना आप अपने आप से बचते रहोगे उतने आप दुखी होते रहोगे। इतनी यात्रा मेरे ख्याल से लंबी होती रहेगी। लंबे, आप देखो ना बुढ़ापे में आदमी कैसे साइड में होके उसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उसके टाइम बतेरा है, लेकिन उससे कोई बात करना थोड़ा पसंद करता है ना, उसके पास कोई एनर्जी है, वो खुद ही कुछ बोलता रहता है मुंह से कुछ भी, जबकि सब जाएंगे आएंगे तो बोलेंगे चुप कर चुप कर। तो मैं कितना अपने आप से दूर भागूंगा। तो आज अगर है कि मेरी यात्रा अप जा रही है डाउन, पहले ये क्वेश्चन करना है कि भैया मैं खुद यात्रा में हूँ और यात्रा करते ही आया हूँ, और परम सत्ता क्या है कि मैं खुद को जांच रहा हूँ, इन करने के बावजूद भी क्या ऐसा है कि मैं खाली हूँ, क्या ऐसा कि मैं दुखी हूँ। क्योंकि अभी तो आप जवान हो, तो आप साइड बाइकआउट कुछ भी करके, बाईपास करके आप अपने आप को फिर कहीं लगा लोगे। एक वक्त होगा जब कहीं लगा भी नहीं पाओगे। आप और आपके गार्जियन में अंतर यही है कि आप कहीं बाई साइड लगा दोगे कि नई टेक्नोलॉजी या टाइम एनर्जी किसी में दे दोगे, थोड़ी देर मन बहल जाएगा, लेकिन उसके पास तो उसको तो ये जानकारी भी नहीं है, अब वो कहाँ लगाएगा। तो ये वक्त मेरा भी आने वाला है
तो मुझे अपने आप को कटघरे में एक सेंटर पॉइंट पे खुद को मजबूती के साथ में खड़ा करना होगा, खुद के साथ बात करनी होगी। मैं एक यात्रा करके आया हूँ, अब मैं इससे खुश हूँ नहीं खुश हूँ, क्या मेरे प्लस पॉइंट है क्या मेरे माइनस पॉइंट है, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो मेरी जो वीकनेसेस हैं वो मैं ही जानता हूँ, उन पे मुझे कैसे काम करना है इसकी जानकारी मुझे बाहर से लेनी है। कि पहली बात मुझे अपनी स्थिति से किसी को जांचना ही नहीं है। पहले तो ये सबसे मेरी जो बकवास है यही सब दुखों का कारण है, क्योंकि मेरा फालतू की टाइम एनर्जी वेस्ट कर रही है और मुझे मतलब ही क्या है भैया, मैं कितना ही जानता हूँ। काश मैं खुद पे ही काम कर लूँ, खुद को ही जान लूँ। तो मैं जैसा अब होना चाहता हूँ उसके लिए बाहर से जानकारियाँ जुटाऊंगा और जानकारी जुटा के मैं जो आज संकल्प ले रहा हूँ फिर मैं वैसा हो जाऊंगा। तो आपको क्या मेरी बात अगर समझ में नहीं आई आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो सारी समझ आ गई। जैसे आपने मेरे को बताया कि रोने की जगह ढूंढूंगा मैं, तो मैं रोया हूँ। मतलब पूरे महीने में ऐसा होता था कि महीने के आखिरी के 5 से 6 दिन मैं अपने आप सैड हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो मैं रात के समय खाना ना खाने के बाद छत पे जाता था। छत पे कोई नहीं आता मेरे घर पे, 4थे-5वें फ्लोर पे छत है तो कोई नहीं आता। तो आराम से मैं बिल्डिंग को देखता रहता हूँ, आधा 1 घंटा रोता रहता हूँ कि मुझे पता है कोई नहीं आएगा। बहुत रेयर होता था कि मम्मी कई बार आ जाती थी तो मम्मी के गले लग के रो लिया। मम्मी पूछती नहीं है कि क्यों रो रहा, मम्मी को पता है कि मैं क्यों रो रहा हूँगा, कि क्या वजह होगी। तो मैं रोया। फिर मैंने ना पहले ये लगभग चला 4-5 महीने, हर महीने के आखिरी के कुछ दिन मेरे को रोना आ जाता। मैं सड़क पे भी चल रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ, रोना आ गया। रास्ते में ही घर आ रहा हूँ वापस काम से, रोना आ गया अपने आप ही। मतलब बिना किसी दिक्कत के पूरा महीना एकदम बढ़िया गया मेरा। मतलब जो जिससे मुझे मिलना चाहिए, जिससे मुझे प्रेम करना चाहिए, जिससे मुझे स्नेह दिखाना चाहिए, सब कुछ अच्छा। मगर आखिरी के 5-6 दिन अपने आप रोना, आज चलते चलते आंसू गिर जाते। तो मैं बड़ा परेशान क्यों। फिर 4-5 महीने बाद मुझे अपने आप ही मैंने कहीं पढ़ा, और पता नहीं वो सही पढ़ा गलत पढ़ा, कि जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वुमेंस में, तो वैसे ही मेल में भी होती है। इसमें हमारा कुछ निकलता नहीं है मगर सैडनेस आ जाती है, अंदर केमिकल्स का चेंज आता है। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा सेटल किया अपने आप को कि हाँ शायद ये वही होगा। तो मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं करी हो, शायद मैं ढूंढता तो मैं उस डेफिनेशन तक पहुँच जाता जो मुझे आज आपने समझाई कि परम सत्य क्या है। वो खालीपन को ढूंढना कि खालीपन है क्या। राइट, ठीक है।